हेलो स्टूडेंट, आज अपना कार्यपत्रक 34 तो दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाता है जिसमें 10.5 लीटर वो खर्च कर देता है, तो कितना पेट्रोल बचा। यानी अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 15.5 और इसमें से क्या घटाएंगे, 10.8 घटाना है। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे भाई, 5 में से 8 घटता नहीं है तो एक इससे उधारा लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 15। 15 में से 8 गए तो 7। अब यहाँ कितने बच गए, 4। 4 में से 0 गए तो 4, 1 में से 0 गए 0, तो क्या उत्तर बच जाएगा 4.7 लीटर। तो कितना आंसर आएगा इसका, 4.7 लीटर। अब अपना है दूसरा क्वेश्चन, रवि 3.5 किलो प्याज, 2.5 किलो टमाटर, 2.8 किलो लौकी खरीदता है। बताइए कुल कितनी किलोग्राम सब्जी खरीदता है। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.8। अब देखो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब हसरपाई क्या बच गई, 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8, तो पॉइंट लगा देंगे। 8.8 किलोग्राम अपना क्या जाएगा आंसर। अब अपना है तीसरा, एक चीनी की बोरी का वजन है 48.5 किलोग्राम, तो 5 बोरियों का भार कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, 48.5 को 5 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो देखो भाई 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25। असल पाई कितनी बच गई 2। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 और 2 42। असल पाई कितनी बच गई 4। 5 को फिर 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 और 4 24। अब कितना पॉइंट है भाई, 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। तो क्या आंसर आएगा अपना 242.5 किलोग्राम। इसी प्रकार अपना चौथा है, एक कपड़े का मूल्य है 43.50 मीटर, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य, तो यानी 1 मीटर का कितने रुपए लगते हैं 43.5, तो 12 से क्या कर देंगे इंटू, तो 43.5 इंटू 12। अब 12 का पाड़ा बोलेंगे भाई 5 बार, 12 पंजो 60, असल पाई कितनी हो गई 6। 12 को फिर 3 से गुना करेंगे, 12 3 36 और 6 42, असल पाई कितनी बच गई 4। फिर 12 को 4 से करेंगे, 12 चौक 48 और 4 52, फिर पॉइंट है 1, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो क्या आंसर आएगा भाई 522 रुपये। कितना रुपये आ जाएगा 522, तो अपना चौथे का हो जाएगा 522 रुपये। अब अपना है पांचवा, एक तेल के पीपे में कितना लीटर तेल आता है भाई 18.5। 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पिपों की आवश्यकता होगी। तो अपन क्या करेंगे भाई 129.5 में किसका भाग देंगे, 18.5 का भाग देंगे। तो देखो भाई 18 पंजो क्या होता है 90, 18 छिका 126, तो अपन इसको 6 से गुणा करके देखते हैं, या सॉरी 7 से कर लेते हैं। किसे करेंगे 7 से, 7 पंजो 35, असल पाई कितने बच गए 3। 7 को 8 से गुणा कर, 7 8 56, 56 और 3 59। फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और असल पाई 5 12, तो ये आ गया 129.5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 7। तो अपने को कितने पिप्पे चाहिए भाई, 7 पिप्पों की आवश्यकता होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में, तो यहाँ भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा भाई भाग। 367.80 में 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग 36 में कितनी बार जाता है भाई 6 बार, 6 6 36। शेष फल क्या बच गया 0, फिर 7 उतारेंगे, 7 में भाग देंगे भाई 6 का कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर शेष फल कितना बच गया 1, 1 बच गया, फिर ये 8 उतारेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे पॉइंट। 6 का पावर 18 में कितनी बार गया 3 बार, तो अपना आंसर क्या आएगा 61.3। अब है सातवां, पिरामिड को पूरा कीजिए। पहेली को हल करने के लिए जो प्रत्येक संख्या और नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर होगी, यानी जोड़ने पड़ेंगे। जैसे 1.1 में 1.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 0.3 आएगा, 2.3 और ये, तो यहाँ पे 0.5, आगे आएगा 0.7, फिर इस ऊपर वाले में 0.8, फिर इसके अंदर 0.10, फिर ऊपर 0.18, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर 3.1 में 2.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 5.3। अब 2.2 में 2.1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4.3, 4.3, और 2.1 में 3.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 5.3। अब 5.3 को 4.3 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6,
और 4 5 9, तो 9.6। इसी प्रकार इनको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9.6, और 9.6 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 19.2। इसी प्रकार 1.2 को 2.1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 3.3। 1.2 को 3.2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 4.4। 4.4 में फिर 3.2 में 1.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4.6। कितना आएगा 4.6। अब ये था 3.3 और 4.4, तो जोड़ेंगे भाई क्या आएगा ये 7.7। फिर 4.4 को 4.6 से जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा भाई ये 9.0। अब 9.9 में 7.7 जोड़ेंगे तो 16.7 अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आकलन कार्यपत्र क्या हो गया कंप्लीट। अब है अपना आकलन 12। नीचे दिए गए छांकित भाग को दशमलव बिंदु के रूप में लिखना है। तो अपन ये डब्बे गिनेंगे तो टोटल डब्बे कितने हैं भाई 100 हैं। टोटल डब्बे कितने हैं 100। अब इसमें से छायांकित देखो भाई, तो इस लाइन में 10 डब्बे ये हो गए, 10 ये हो गए 20, और 10 ये कितने 7 ये और 7 ये, तो टोटल हो गए 7 दूनी 14 और 20 34 डब्बे हो गए। कितने डब्बे हो गए 34। 34 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 0.3 और 4। अब इसी प्रकार इसमें भी 100 ही डब्बे हैं तो नीचे तो क्या लिख लेंगे 100। अब कितने छायांकित हैं तो 10 ये हैं और 10 ये हैं 20, फिर 9 ये और 9 ये 18, तो 20 और 18 38। 38 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 0.38 आएगा। अब इसके अंदर देखो टोटल डब्बे गिन लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। कितने भरे हुए हैं 3, 3/10, 3/10 का मतलब 0.3, कितना आएगा 0.3। अब है अपना दूसरा दशमलव बिंदु को छायांकित करना है। तो यहाँ पे है 0.54, तो यानी 100 में से कितने डब्बे भरने 54, तो देखो ये पहला पूरा भर देंगे तो 10 डब्बे हो गए, दूसरे में भी पूरा 10 डब्बे ये हुए, तीसरा भर देंगे 10 डब्बे, चौथा भर देंगे 10 डब्बे, और पाँचवा भर देंगे 50 डब्बे। ये पूरा कितना हो गया 50 डब्बे हो गए। कंप्लीट कर देंगे इसको। फिर 4 डब्बे लेने हैं तो ये 4 डब्बे, ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा 54। इसमें 81 डब्बे भरने हैं तो देखो भाई 8 लाइन तो पूरी क्या कर दोगे, कर दोगे राउंड, छायांकित कर दो 4 5 6 7 8 और एक ये 81 हो जाएगा। ठीक है, अब है 0.96, तो इसमें देखो 4 बाकी रख दो, बाकी 96 को क्या कर दो, तो इस तरह से एक लाइन पूरी भर देना है। फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 90 हो गई। 4 छोड़ दो भी तो ये पूरी 90 हो जाएगी, ये 96 हो गई। ठीक है, बाकी को क्या कर दो आप छायांकित कर दो। इसी तरह इनको भी पूरा कंप्लीट कर दो, इसी तरह से ही जैसे ऊपर वाले डब्बे में कर रखे वैसे ही इनको कंप्लीट कर देंगे। अब है तीसरा, दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ पे देखो 0.7 है, ये दशांश है तो इसको लिख देंगे 7/10। फिर उसके बाद 2 है तो इकाई 2 लिख देंगे, दाई 1 है, 1 के आगे 0, सैकड़ा 3 है, 3 के आगे 2 0। इसी प्रकार यहाँ दशांश है 9/10, इकाई क्या है भाई 8, दाई 0, सैकड़ा 4 है तो 2 0 लगा दो। फिर यहाँ पे दशांश क्या है भाई 4, तो 4/10, इकाई क्या है 2, दाई क्या है 3, 3 के आगे 0, सैकड़ा क्या है 1, 1 के आगे 2 0। अब है चौथा, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 का मतलब 0.3, तो इसमें 45 में डबल 0 तो ये आ जाएगा 4.5, 0.45। अब इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 6 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब है पांचवा, दशमलव भिन्न को साधारण में बदलना है। तो देखो 15 है, इसके अंदर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो नीचे क्या आएगा 100। अब 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3, और 100 में 5 का देंगे तो 20 आ जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 3/20। अब है 0.8, तो इसको लिख देंगे 8/10, और 8 में और 10 में किसका भाग जाता है 2 का, तो क्या आएगा 4/5। ये है 76, तो इसको लिखेंगे 76/100। 100 क्यों लिखा है, या दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब इसमें देखो 4 का भाग देंगे 19, और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25, क्या आंसर आएगा 19/25। अगला है अपना 1.40, तो इसको लिख देंगे भाई 1.40, और बट्टे में 2 पॉइंट दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 लिख देंगे, 1 0 से 0। अब देखो
2 का भाग देंगे 14 में क्या आएगा 7, और 10 में देंगे तो 5, तो उत्तर क्या आएगा 7/5। अब है भाई नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी, तो सबसे बड़ी है भाई 4.13, फिर उसके बाद है 1.43, फिर इसके बाद में देखो भाई ये है 0.4 और ये है 0.2, तो 0.4 वाली बड़ी होगी तो 0.41, फिर उसके बाद 0.2, फिर लास्ट में बच गई 0.09। ठीक है। अब अपना 7वां, दशमलव भिन्नों का मान निकालना है, तो जोड़ना है भाई इनको। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, देखो इकाई में इकाई जोड़ो, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 2 में 2 जोड़ोगे 4, फिर पॉइंट है पॉइंट लगा तो 4 और 2 6। इसी प्रकार 8 में 0 जोड़ोगे तो 8, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 1 और 2 3, फिर पॉइंट 6 और 2 8, तो 8.358। इसी प्रकार 9 और 2 11, फिर असल पाई 1 बच गई, 1 और 7 8, 1 और 3 2 3, फिर पॉइंट यहाँ पे घटाना भाई, सॉरी यहाँ पे क्या करना था, घटाना था, तो दोबारा से देखो। तो 2 में 9 नहीं कटता तो एक उदाहरण इससे लेंगे, 12 में से 9 गए 3, अब 0 की जगह क्या बच गया 9, 9 में से 7 गए तो 2, अब एक उदाहरण दे दिया तो 0 हो गया, तो इधर से लेंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8, फिर पॉइंट 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.823 आ जाएगा, क्या आएगा 1.823। इसी प्रकार गए घड़ी का है, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 2 1 गया 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो यह आ जाएगा 4.242। अब है अपना 8वां, अभिषेक के पास 7.45 रुपये है, वह 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, यानी घटेगा, तो 7.45 में से क्या घटाएंगे भाई 5.30 घटाएंगे, तो अपने को इकाई में से इकाई घटाना, 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5, 4 में से 3 गया तो 1, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट, 5 को घटाएंगे 7 में से कितना बचेगा 2, तो क्या उत्तर आएगा 2.15। 9 का है, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर 70 मीटर क्या चलती है पैदल, शेष दूरी बस से तय करती है, तो बस से कितनी दूरी तय करती है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई 5 किलोमीटर है तो इधर लिख लेंगे 5 किलोमीटर और 350 मीटर, और घटाएंगे किसको पैदल को, पैदल चलती है भाई 1 किलोमीटर और 70 मीटर, तो देखो भाई 0 से क्या कट गया 0, 35 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 28, और 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, सॉरी 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा 4, तो 4 किलोमीटर और 280 मीटर, तो अपना आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर और 280 मीटर क्या चलती है वो बस से चलती है। थैंक यू स्टूडेंट, तो अपना आकलन 12 भी कंप्लीट हो गया।